नमस्कार। मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख करके ये अंदाजा लगा लिया होगा कि किस बारे में बात करने जा रही हूं। बात जो है राहुल गांधी से रिलेटेड है और राहुल गांधी क्या मैसेज देना चाहते हैं। हो सकता है कि मैं सिर्फ अंदाजा लगा रही हूं, लेकिन मैंने जो कुछ भी नोटिस किया वो मैं अपने दर्शकों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। बड़ा मैसेज भी हो सकता है और हो सकता है कि मैं गलत भी हूं। एक इत्तेफाक भी हो सकता है, महज इत्तेफाक भी हो सकता है, पर महज इत्तेफाक मुझे ये लगता नहीं है, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी को किसी ने भी इस तरीके के रंगों में नहीं देखा है। खास तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से तो बिल्कुल भी नहीं देखा है। उन्होंने सफ़ेद टी शर्ट मोस्टली जो है वो पहनते हैं। सफ़ेद टी शर्ट को उन्होंने एक तरीके से धारण ही कर लिया है। कोई भी मौसम हो, कोई भी मौका हो, वो सिर्फ और सिर्फ वो आधी बाजू की सफ़ेद टी शर्ट पहनते हैं। उसके साथ कभी ब्लैक या कभी ब्लू ट्राउजर पहने अक्सर उनको देखा जाता है। मैं यहाँ पर राहुल गांधी के कपड़ों पर चर्चा नहीं कर रही हूँ। राहुल गांधी कल जब जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि राहुल गांधी जब कल लखनऊ पहुंचे एयरपोर्ट पर, तब उनकी जो पहली झलक देखने को मिली, तो वो जिस रंग के कपड़ों में थी, मतलब अब मैं मोदी जी की तरह है कपड़ों से पहचान नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो बताने की कोशिश कर रही हूँ वो आप लोग समझेंगे उस चीज को, कि नीले रंग की उन्होंने पूरी बाजू की टी शर्ट पहनी हुई थी और ग्रीन कलर का ट्राउजर यानी कि पैंट पहना हुआ था उन्होंने। तो ये एक इत्तेफाक है या फिर वास्तव में राहुल गांधी एक मैसेज छोड़ना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने ये दो विशेष रंग, क्योंकि एक पहला रंग जो बसपा के रंग को इंडिकेट करता है, संविधान के रंग को इंडिकेट करता है, मुझे लगता है ऐसा ही वो इसी वजह से वो पहन करके आए थे। और जो ग्रीन कलर है, हरा रंग, वो मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये आप सबको पता है, हमें भी पता है। तो इन दो रंगों को पहन करके आने का और एक मैसेज देने का क्या मकसद हो सकता है राहुल गांधी का। अब राहुल गांधी, चूंकि बसपा ने जब अभी हाल में ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, तो उन्होंने जिस तरीके से सबको घेरा, जिस तरीके से सब पर निशाना साधा, साथ ही साथ बहुत दिलचस्प चीज उन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर के कह दी कि ब्राह्मण समाज को पूरा मान सम्मान मिलेगा उनकी जब सरकार आएगी। ब्राह्मण जो है अब बाटी चोखा नहीं खाएगा किसी का, उसको पूरा मान सम्मान मिलेगा, जो कि इस सरकार में बिल्कुल गायब है। और जिस तरीके का व्यवहार और बर्ताव ब्राह्मणों के साथ हो रहा है, वो वास्तव में उनको असहज तो कर रहा है। अब देखिए, जैसे हाल में ही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ जो कुछ भी हुआ, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ तो इशारा करता ही है कि क्या मैसेज जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार देने की कोशिश कर रही है। अब इसी चीज को हर कोई कैश करना चाहता है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, फिर चाहे बसपा हो। इसमें कोई गुरेज नहीं है, कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पिछले कुछ समय से लगातार एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं है। जो कांग्रेस के सांसद हैं सहारनपुर से इमरान मसूद, वो इसका इशारा कर चुके हैं। वो बार बार सीटों की गिनती बताते हैं कि इतने पर कांग्रेस लड़ेगी। ऐसे कैसे लड़ेगी? अगर गठबंधन में है तो जो कुछ भी तय होगा, और डेफिनेटली समाजवादी पार्टी ज्यादा सीट चाहेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, तो ऐसे कैसे लड़ेगी? यानी कि वो कहीं ना कहीं मन बना चुके हैं, या तो वो अकेले लड़ेंगे या फिर किसी और के साथ जाकर के लड़ेंगे। और मैं आपको सच बताऊं कि 2024 से कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है बसपा को रिझाने की, कि वो उनके साथ आए, क्योंकि बसपा के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है कांग्रेस। और चूंकि कांग्रेस को मुस्लिम भी मिल जाएगा और साथ ही साथ जो दलित वोटर है वो तो बसपा की वजह से आएगा ही आएगा, लेकिन दलित और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी देख रही है, वो इसको और ज्यादा मजबूती देगा। अब रही बात ब्राह्मणों की, अब ब्राह्मणों को अगर समझ में आता है, उनको लगता है कि जिस तरीके का मान सम्मान और सोशल इंजीनियरिंग जब बसपा ने की थी 2007 में, तो उस तरीके का मिलेगा, एक प्रतिनिधित्व मिलेगा अगर, तो हो सकता है कि ब्राह्मण भी बसपा की तरफ आकर्षित हो।
तो ये कॉम्बिनेशन अगर बना तो ये बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन होगा, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम। और राहुल गांधी मुझे लगता है कि यही मैसेज देने की कल कोशिश कर रहे थे, बहुत इनोसेंटली बसपा को रिझाने का बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उनको सफलता अभी तक नहीं मिली है। बसपा अभी भी अकेले लड़ने के अपने फैसले पर अडिग है। अब आगे चलकर क्या कुछ होगा ये तो देखिए भविष्य की गर्त में छुपा है। राजनीति और क्रिकेट दो चीजें ऐसी हैं जिसमें प्रेडिक्शंस कभी सही नहीं होते हैं। एक जमाना था जब राजनीति में प्रेडिक्शंस सही हुआ करते थे, लेकिन अब पूरी तरीके से ये चीज बदल चुकी है, पलट चुकी है। कब दोस्त दुश्मन हो जाए, कौन दुश्मन दोस्त हो जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। आप बिल्कुल संभावनाओं के ऊपर जो है जिस तरीके से होता था वो अब चीज नहीं होती है। अब जो बस हो गया वो हो गया, वही सही है और वही सच है और वही आज की डेट में माना जाएगा। तो कब क्या हो जाए ये नहीं कहा जा सकता, कब क्या कुछ हो जाए, कब कौन सी चीज किस में परिवर्तित हो जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। तो अभी फिलहाल उसके लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो बीच बीच में चीजें आती रहती हैं, चीजें होती रहती हैं, उन पर बात करना और चर्चा करना मुझे लगता है वो जरूरी हो जाता है और दिलचस्पी भी बनी रहती है इस चीज से। अब जैसे यही चीज मुझे दिखाई दी सामने से, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा, यही दो रंग क्यों पहना राहुल गांधी ने। सबसे बड़ी बात यह है, नीले रंग की टी शर्ट और ग्रीन रंग की पैंट, यही दो रंग क्यों चुने? वो कोई और रंग भी पहन सकते थे, जैसे कि उन्होंने रायबरेली में जाकर वापस से व्हाइट टी शर्ट पहन ली। बात राहुल गांधी के कपड़ों के रंग की नहीं है, बात यह है कि वो मैसेज क्या देना चाहते थे। ये मैसेज देना चाहते थे कि वो दलितों के साथ हैं, वो मुस्लिमों के साथ हैं और कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को तो वो सपोर्ट करते ही हैं। तो अगर ब्राह्मण और दलित और मुस्लिम ये एक साथ हो जाए तो अब किसी ने, अब सोचिए, जिस दिन 15 जनवरी थी बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले क्या किसी ने कयास लगाया था कि वो ब्राह्मण समाज पर इतनी बात बोलेंगी, उनको उसको इतना हाईलाइट करेंगी, हाईलाइट करके बोलेंगी। सबने सोचा था कि जैसे वो करती हैं हमेशा उन्हीं की बात होगी, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, अल्पसंख्यकों की, महिलाओं की, सब तो बात वो करती हैं, मजदूरों की, किसानों की, हमेशा से ही बेरोजगारी में बात करती हैं, महंगाई पे करती हैं और पूरा जो हाल है स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर के और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का उस पर करती हैं। लेकिन ब्राह्मण समाज पर बात करेंगी और साथ ही साथ ये कहेंगी कि अब वो ब्राह्मण समाज को किसी के बाटी चोखा की जरूरत नहीं है। ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था। तो यही है, राजनीति में कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए सिर्फ ये कह देना कि नहीं वो ऐसा नहीं करेंगी, ऐसा नहीं कर सकती, या वो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं किया, ये है कि कोई मायने नहीं रखता कि वो किस रंग के कपड़े पहन के आ गए। मायने रखता है, अगर मायने ढूंढो तो मायने, बहुत कुछ मायने रखता है। तो जो मुझे दिखाई दिया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब 2027 का जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस सभी चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विजय अभियान को, विजय रथ को रोका जाए। और ये अकेले अब किसी के बस की नहीं, गठबंधन तो करना ही पड़ेगा। मैं वर्तमान राजनीति को एकला चलो की राजनीति से थोड़ा अलग मानती हूं, क्योंकि अब सब लोग ज्यादातर गठबंधन में ही रह करके सरकारें चला रहे हैं। बीजेपी की बस की भी नहीं। वो तो उत्तर प्रदेश में चूंकि बड़ा राज्य है, यहाँ पर ओबीसी की संख्या बहुत ज्यादा है, तो वो उस वजह से बीजेपी की दाल गल गई। अदरवाइज तो गठबंधन के बिना किसकी दाल गल रही है? समाजवादी पार्टी अलग परेशान है, कांग्रेस अलग परेशान है, राष्ट्रीय लोकदल अलग परेशान होगी। अभी सीटों की जब बात आएगी, उधर सबकी नाक में दम करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी 2027 में गदर काटेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनको साथ लेने वाला फायदे में रहेगा जो उनके साथ जाएगा। अब ये डिपेंड करता है असद ओवैसी पर कि वो गठबंधन में जाना चाहेंगे या नहीं। लेकिन सूरत हाल देख करके, सारी चीजें देख करके मुझे नहीं लगता कि कोई गठबंधन से पीछे हटेगा। गठबंधन तो करना ना मन होगा तो मजबूरी में करेगा। अब यही चीज बसपा को भी सोचनी है, बसपा को विचार करना है कि वो किस तरीके की रणनीति बना करके, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा भागीदारी में वो शामिल हो सके, सीटें हो या जो भी हो। क्योंकि
दलित उसके पास है, उसे ज़रूरत है मुस्लिम की, उसे ज़रूरत है ब्राह्मण समाज की, उसे ज़रूरत है ओबीसी की। इसके बिना खेल खड़ा नहीं हो पाएगा, वो कोई भी पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना पिछले कुछ सालों में एक अलग ही माहौल तैयार करके रखा है, वो तो उनके साथ है। क्योंकि मैं इस चीज़ को कई बार पहले भी कह चुकी हूँ, आज फिर कह देती हूँ कि बीजेपी को इतना आगे लेकर के आने में कहीं ना कहीं महिलाओं की बड़ी भूमिका है। समझ रहे हैं आप? जो महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में बीजेपी की सपोर्टर है, क्योंकि उनकी आधी आबादी है। उनसे अगर कोई परिवार का सदस्य कहे भी कि नहीं देना जा करके, तो फिर वो अपने मन की ही करती हैं। ये मैं कोई ऐसे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ किसी पर, लेकिन ये सच है। बीजेपी को इतना बड़ा बार बार बिल्कुल क्लीन स्वीप की तरह सरकार बनवाने में महिलाओं की बड़ी भूमिका है, आधी आबादी की। इसके अलावा ओबीसी की बड़ी भूमिका है। सवर्ण वोट उनके पास जरूर है, सवर्ण वोट कम है, और वो भी पोलिंग के दिन बहुत कम पहुंचता है। उतना बड़ी संख्या में लाइन लगा करके वोट नहीं देता। दलित भी उनको थोड़ा बहुत मिला है, बड़ी संख्या में ओबीसी मिलता है। मुस्लिम वोट की उन्हें कतई भी जरूरत नहीं है, और जो जाटा वोट बैंक है उसकी भी उनको कोई खास जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत मिल जाता है एससी समाज का जो नॉन जाटव है। तो ये कुल मिला के इससे बीजेपी का काम बन जाता है, उनका खेल खड़ा हो जाता है, और उनकी दाल गल जाती है पूरी तरीके से। अब बाकी लोगों को सोचना है कि उन्हें करना क्या है। तो एक दूसरे की जरूरत है, चेन बना करके। और मुझे लगता है यही पैगाम कल देने की कोशिश की राहुल गांधी ने, नीली टी शर्ट और ग्रीन पैंट पहनकर। गौर कीजिएगा, सोचिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।